हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए सीखते हैं क्लास 11 में हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में है जो क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए सीखते हैं हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई होगा जिसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ आपको जानना है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विवेचक या विविधकर। फॉर्मूला क्या होता बच्चों, b² - 4ac। और सॉल्व करने के लिए x का फॉर्मूला क्या था, -b ± √d/2a, जिसमें प्लस जो होता है यानी कि -b + √d/2a इसे अल्फा कहते हैं, और -b - √d/2a को बीटा कहते हैं। आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर में जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है आप सारे के सारे जान सकते हैं। सर्च कीजिए मेरे चैनल को और हाउ टू प्रूव क्वाड्रेटिक फॉर्मूले आप आराम से सीख सकते हैं। चलिए आइए चैप्टर पर आते हैं, कम टू द पॉइंट, एंजॉय द वीडियो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बच्चों सीखते हैं। क्वेश्चन है आपका सॉल्व। पहला क्वेश्चन है x² + 2 = 0, x² + 2 = 0। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर a कितना है बच्चों, 1 है। a कितना है, 1 है। b कितना है, 0 है। b 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, x नहीं है इसलिए b क्या हो गया, 0 है। बिकॉज b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। आपको पता है जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। जो x के साथ में रहेगा वही b होगा। यहाँ तो x है नहीं इसलिए क्या हो गया, b 0 हो गया। और x² के साथ में जो रहेगा वो a होगा। x² में 1 है इसलिए आपका a 1 हो गया। और c मतलब कांस्टेंट टर्म जो x या x² के साथ में ना हो, यानी कि यहाँ कौन देख रहे हैं आप, जो बिना x का टर्म है 2 है। तो a b c बच्चों आपका हो गया। अब आप d निकालिए, b² - 4ac। सारा फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़ ही लिए हैं। b कितना है, 0 का स्क्वायर, 4, a कितना है बच्चों, 1, c कितना है 2, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 यानी कि -8। क्लास 10th में अगर माइनस आता था तो आप लिखते हैं, क्या लिखते थे, ये रियल नहीं है। क्या है, ये रियल नहीं है, अनरियल है, इसलिए सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बट अब सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास i आ गया है। i मतलब आयोटा आ गया है। आयोटा मतलब जिसका मान √-1 होता है, यानी कि अगर i² कर दें तो क्या होता है, -1। आपको पता है बच्चों i² का वैल्यू क्या होता है, -1। मैंने बताया था पिछला वीडियो में i² क्या होता है, -1। तो आप यहाँ ये मत लिख दीजिएगा कि इट इज नॉट रियल। आपको आगे बढ़ना है। ये 8 लिखते हैं, माइनस है ना, इसको लिख देते हैं -1। देखिए 8 × -1 तो -8 ही होगा। आप देखिए -1 क्या होता है, i² पुट कर दीजिए, -1 के बदले में i²। तो बच्चों d का मान क्या हो गया, 8i²। माइनस अगर रहे तो आपको बिना लिखे i² दे देना है। ऐसा -1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हमने लिखा है -1। -8 है तो 8i², -10 है तो 10i², -16 है तो 16i²। डी का मान निकल गया। बस जैसे ही डी का मान निकला
अब आप पहलवान हो गए। x इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट यस वी नो दैट एब्सोल्युटली नो दैट, क्योंकि क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। क्या होता है, माइनस बी, ये b है बच्चों, ध्यान रखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। वैल्यू पुट करते हैं। b कितना है बच्चों, 0 है, प्लस माइनस d कितना है बच्चों, 8i स्क्वायर है बाय 2, a कितना है 1, पुट कर दिए। देखिए आप 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं। 8 का लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को अगर हम तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 को 2 से 1 को 2 बाहर आ जाएगा, और चूंकि ये पेयर में नहीं है इसलिए रूट में रह जाएगा। तो रूट 8 का वैल्यू क्या होता है, 2 रूट 2। क्लास 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, 10 में पढ़े। अब देखिए आई स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बाय में क्या है बच्चों, 2 है, 2 2 कट गया, तो क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 2i। आप चाहें तो इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कैसे, रूट 2i कॉमा माइनस रूट 2i, प्लस वाला यहाँ माइनस वाला यहाँ, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। इसी को तो हम क्या कहते थे, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये समझ गए हैं। पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। चलिए एक दूसरा और करते हैं ताकि आपका और ज्यादा कंसेप्शन क्लियर हो। ठीक है बच्चों, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। आप RS अग्रवाल का अगर पुराना बुक है तो उसमें 2D शायद 2E निकालें, और नया बुक है तो उसमें 5F निकालें। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। NCERT से भी आप बना सकते हैं, सब में है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 58, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 58। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग क्लास 10 में पढ़ ही लिए हैं। चलिए a कितना है बच्चों, 1 है, b कितना है माइनस 14 है, माइनस 14, और c कितना है 58। चलिए d निकाल दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 14 का स्क्वायर 4a कितना है 1, और c कितना बच्चों 58। तो क्या होगा 14 का स्क्वायर 196, और 58 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 5 चौके 20 और 3 23। तो घटा दिए बच्चों, 232 में 196, 12 में 6 गया 6, यहाँ बच गया फिर 2 बचा, 12 में 9 गया 3, खत्म। क्या बचा बच्चों 36। ठीक है ना, हाँ 36 हो गया, माइनस 36 हो गया, 6 6 12 दो हाथ में 1, 19 3 22। ठीक है, तो डी का मान क्या हो बच्चों माइनस 36। मैंने कहा था माइनस जैसे देखिएगा आपको डाल देना है आई का स्क्वायर, तो डी का मान क्या होगा माइनस 36 आई स्क्वायर। बस अब आपको लिख देना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए, b कितना है बच्चों माइनस 14, ये माइनस और ये माइनस प्लस करते हैं बच्चों, 14 प्लस माइनस, d का वैल्यू कितना है देख लीजिए 36 आई स्क्वायर बटे 2a। a कितना है बच्चों 1 है, वेरी गुड। आगे देखिए बच्चों, ये आपका हो गया प्लस माइनस, सॉरी प्लस है 36 का हो गया आपका 6i, 36 का 6 हो गया, आई स्क्वायर का i 2 बन गया 2। तो आपका क्या हो गया बच्चों 14 प्लस 6i बाय 2, प्लस वाला है चलिए, और कॉमा 14 माइनस 6i बाय 2, प्लस वाला यहाँ माइनस वाला यहाँ, मतलब ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। तो 14 और 6, तो कुछ होगा ना बच्चों, कॉमन लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ जाएगा 7+3i/2, यह कट गया। यहाँ बच्चों यहाँ भी 2 कॉमन लीजिए, 7-3i/2, तो क्या हुआ, कट गया आपका। तो क्या बचा, 7+3i और 7-3i, ये बच्चों आपका आंसर हो गया। 7+3i अल्फा हो गया, 7-3i बीटा हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने सीखा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, गौर से समझिए। चलिए कोई क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से। ये कौन सा क्वेश्चन था, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, आई रिलेटेड। समझ गया सर? पॉज द वीडियो, नोट डाउन, उतारिए। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब और ज़्यादा आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन आपका ले लेते हैं बच्चों, 2x² + 3ix + 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। गौर कीजिए बच्चों, 2x² + 3ix, ये x है, और +2 = 0। तो a कितना है बच्चों, 2 है, b है x के साथ में 3i, तो ये 3i हो गया, और c आपका 2 हो गया। अब निकालिए d बराबर b² - 4ac, ये बराबर है। तो b कितना है बच्चों, 3i का होल स्क्वायर, 4a है 2 और c भी है 2, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i², 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 चौक 16, सॉरी कितना बच्चों, 16 हो गया। ये 9i²। आप देखिए -16 है, कितना बच्चों, -16, इसको चलते हैं सबसे +16 × -1, देखिए प्लस माइनस क्या माइनस से होगा, 16 कम 16, -16 हो गया। तो 9i का स्क्वायर यहाँ बच्चों, और कितना है बच्चों, 16i² -1 क्या होता है, i का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 16i² 9i², कितना हो, 16 9 25i², 9i² और 16i², कितना हो गया, 25i²। तो कितना हो गया बच्चों, d का मान क्या निकल गया बड़ा, 25i²। ध्यान रखिएगा, d का मान क्या हो गया, 25i²। बस ये तो निकालना है। अब क्या था, x बराबर -b ± √d बटे कितना होता है, 2a। क्या होता है बच्चों, -b ± √d बटे 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए। b कितना है, 3i, b के मतलब क्या हो जाएगा, 3i, इसको यहाँ रखिएगा थोड़ा सा, b माइनस b है 3i और ± d का मान कितना, 25i², 25i का स्क्वायर बटे 2, a कितना है, 2 है। तो -3i ± 25 का हो जाएगा 5i² का i बटे 2 दूनी 4। अब बच्चों इसमें 2 वैल्यू आ जाएगा, x का प्लस माइनस है, एक बार लिखेंगे प्लस वाला, -3i + 5i/4, कॉमा ये 4 है, ध्यान रखिएगा, कितना बच्चों, 4 है, कॉमा -3i - 5i/4। तो 5i में जाएगा 3i, तो आपका हो गया 2i/4, 5i और 3i क्या हुआ, 8i/4, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब हो गया i/2, यहाँ i/2 बचा, यहाँ पर कॉमा दे देते हैं -2i, कितना बच्चों, एक आंसर हो गया आपका i/2, अब दूसरा आंसर हो गया आपका 2i। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोगों ने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों आप बुक से निकालिए ये चैप्टर और सारा का सारा बनाइए। एक बात और, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।